दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं मैथ मनोरंजन की क्लास में। आपका अभिनंदन है। और दोस्तों एक प्रश्न लेकर के आया हूं। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। आप लोगों ने देखा, प्रश्न बहुत बढ़िया लिखा हुआ है और ऐसे प्रश्न को लगभग सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न चूंकि बहुत बड़ा होता है, लिखा होता है, हमने शार्ट में लिख करके दे दिया है कि कोई व्यक्ति है अपनी आय का 12% बचाता है और रुपया 19,360 खर्च करता है। उस व्यक्ति की आय क्या होगी? ऐसे प्रश्न अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसके लगाने के बहुत सही तरीके हैं और बहुत आसान से तरीके भी हैं। एक तो बहुत शॉर्टकट, हमको तो लगता है दोनों शॉर्टकट है, लेकिन आपको जो शॉर्टकट लगे हम आपको दो तरीके बताएंगे। पहला तरीका तो ये है कि आय का 12% बचाता है और खर्च करता है इतना, मतलब पूरी आय कितनी भी हो लेकिन वो होती 100% ही है। उस 100% में से अगर जो हम 12% माइनस कर देंगे तो हमारी बचेगी 88%। ये सीधा सा सिंपल बात है। अब हम क्या करें कि 88 के दो गुणनखंड ऐसे करें जो बिल्कुल इसके दो गुणनखंड ऐसे कर लेते हैं और जो एक छोटी संख्या होगी, मान लिया इसके दो गुणनखंड करने हैं हमको, तो 11 × 88, आप एक तो 8 होगा, एक 11 होगा। अब जो इसकी आय होगी ये 8 से जो आपके ऑप्शन में दिया होगा, कुछ भी दिया हो, जो दिया हो आप उसको चेक कर सकते हैं। 8 से या 11 से जो या 88 से पूरा कट जाए, इससे या 11 से या 88 से जो पूरा कट जाए वही उसकी आय होगी। लेकिन अगर जो इस तरह भी करने में आपको कोई समस्या आ रही हो कोई दिक्कत आता हो, तो इसे ना करके दूसरा तरीका भी है जो इतना ही आसान है। हमारा 88% बचा, यानी हम ये जान गए कि ये 88% है, तो 19,360 बटे 88, क्योंकि 88 हमारा ये 1% निकाल देंगे और गुणे 100, तब भी हमारा पूरा आ जाएगा। जैसे मान लिया 88% है, अब 88 से इसको काटेंगे, 11 × 88, 11 × 88, 11 से अगर जो कट करते हैं तो 11 × 88। अब 11 से इसको कटो, 19 में 11 कम 11, 8 बच गया, 83 हो गया, 11 से 77, 6 बच गया, 11 × 6 = 66, 0, यानी ये कटा। अब 8 से काटे, 8 कम 8, 17 में काटेंगे तो 8 दूनी 16 और ये 16 हो गया, फिर दूनी 16, 220। अब 100 और 220 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22,000, यानी उसकी आय 22,000 रुपये है। अब वो जैसा भी है, मासिक है, वार्षिक है, जो भी प्रश्न में लिखा हो वैसा आप कर सकते हैं। यानी 22,000 अगर जो है तो इसका आप खर्च भी 12% निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। मान लिया 22,000 का 12% निकाल दीजिए। अगर जो खर्च पूछता है तो 22,000 गुणे 12% और बटे 100 आप कर दीजिए। 2 जीरो ये कट गया, 22 और 12 का गुणा कीजिए तो 12 दूना 24 के 4 हासिल 1 और 12 दूना 24 और 1 25, यानी 2540 रुपया वो बचत करता है और इतना खर्च करता है। कुछ भी पूछा, अगर जो बचत पूछता है तो ये बचत है उसकी और खर्च तो दिया ही है। या अगर जो बचत आपको दिया है कि इतना बचत करता है तो खर्च उसकी वो है, खर्च उतना करता है तो बचत उसकी वो है। एक उदाहरण देकर के हम आपको और समझाते हैं। मान लिया यही प्रश्न रखिए, इसी प्रश्न में कुछ चेंजिंग कर दीजिए। मान लिया कि ये 12 के बजाय कोई दूसरा प्रतिशत कर दीजिए। मान लिया 20% बचाता है। अब अगर जो 20% बचाता है तो खर्च मान लिया वही करना है, तो खर्च आपका कितना हो जाएगा? खर्च आपको कम करना पड़ेगा। तो खर्च आपको अगर जो मान लिया इसमें 20% तो 80% यहाँ लिखा जाएगा। तो 22,000 का 80%, 22,000 का 80% अगर जो निकाला जाए तो 17,660 ये रुपया हो जाएगा 80%, क्योंकि ये 22,000 का 80% है। अब तरीका वही करना है कि अगर जो ये 20% बचाता है तो ये 80% खर्च कर रहा है, तो 80% यानी 17,660 बटे 80, ये जीरो और ये जीरो, यहाँ गुणे 100 जरूर कर दीजिए, क्योंकि 100% आपको निकालना है, 1% तो निकालना नहीं है। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, 8 से काटिए, 8 दूनी 16 और 1 बच गया, 8 दूनी 16, 17,660 रुपया 80% अगर जो बनता है, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, अभी 6 बच गया।
तो पूरा 22,000 तक नहीं आएगा, क्योंकि 17,660 नहीं बन रहा है। तो क्या बन रहा है, इसको आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से इसको कट कीजिए। 17,700 मान लिया 20% है। अब हम अगर जो 22,000 रुपये का 20% निकालें, 100, ये 2 जीरो कट गए, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये 4400, 20% तो 4400 हो गया। अब 22,000 में से 4400 आप माइनस करें, ये तो उसका बचत हो जाएगा। 0 0 6 और 11 में 4 गया 7, 17,600 बनेगा। यानी ये 17,600 बनेगा। वो 60 रुपये एक्स्ट्रा लिख गया था, ये उसका 80% बना। अब अगर जो इस तरह दिया हुआ है, मान लिया सवाल कि 17,600 रुपया वो खर्च करता है, तो फिर वही बात 17,600 बटे 80, चूंकि 80% है, गुणे 100। अब ये 0 और ये 0 काट दीजिए, 8 कम 8 दूनी 16 और 1 8 दूनी 16, ये भी 220 आ गया, और ये 22,000 रुपये उसकी आय हो गई। तो इस तरह आपने देखा कि आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। या मान लिया इसको पैटर्न बदल करके मान लिया दूसरी तरीके से पूछ लेता है। दूसरा तरीका ये है, कुछ पूछ ले, जैसे मान लिया पूछ लिया कि अंकित मूल्य, जो बाजार में सामान मिलते हैं उस पर कुछ अंकित मूल्य अंकित होता है, एमआरपी जिसे कहते हैं, एमआरपी लिखा होता है। अंकित मूल्य पे 8% की छूट प्रदान करता है। कोई है जो 8% की छूट या कटौती करने के बाद में उस वस्तु का मूल्य 4,600 रुपया हो जाता है। अगर जो 4,600 रुपया हो जाता है तो ये अंकित मूल्य के बाद है, यानी ये 4,600 रुपये आपका 100 माइनस 8 बराबर 92% हुआ। तरीका वही 92% है, यानी 4,600 बटे 92 गुणे 100% हमको निकालना है। तो 46 एकम 46 दूनी 92, यानी 46 एकम 46 दूनी 92, ये 100 हो गया, है ना। अब 2 से फिर काट दिया जाए तो ये 50 हो गया। अब 50 और 100 का गुणा 5,000। 5,000 रुपये हो गए। ये है उसके बने पूरे मूल्य का। मूल्य का मतलब है कि उस पर जो अंकित मूल्य है, अंकित यानी एमआरपी 5,000 हो जाएगी। जब 5,000 पे 8% का डिस्काउंट करेगा, कटौती करेगा, तो इतने की मूल्य बनेगी। अब उसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, या मान लिया ये आपको 8% कटौती के साथ इतना बताया, या 10% कटौती के साथ दूसरा नंबर दे दे, या यही नंबर दे दे, तो तरीका आपको यही लगाना है कि जो नंबर आपको दिया है, जितना दिया है कटौती, यानी सबसे पहला काम आप करेंगे, जो नंबर होता है वो 100% होता है, जो भी होता है एमआरपी में वो 100% है। और जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट मान लिया यहाँ 8% हमने दे रखा है, मान लिया वो 10 दे 20 दे, जो भी है उसको आप 100 से माइनस कीजिए, जो भी बचे 92 बचा हमारे यहाँ। अगर जो वो बचता है मान लिया 20% है तो 80 बचेगा, 40% है तो 60 बचेगा, जो भी बचेगा, यानी इस नंबर को उससे डिवाइड करना है, भाग देना है। भाग देने पर आपका 1% आता है, और 1% को 100 से गुणा करने पर वो 100% आ जाता है। इस तरह ऐसे प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से सेकेंडों में हल किया जा सकता है, और आप बड़े आराम से इस नंबर को स्कोर कर सकते हैं। अब आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक फैलाइएगा, और फिर हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको कोई ऐसी डाउट हो या आप कोई नया प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का सही से हल करना सिखाऊंगा और आपको अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा में 100% नंबर स्कोर कर सकें। हमारी और भी कई वीडियो बनी हुई हैं, आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया हुआ है, आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे देखें और आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए, थैंक यू।